इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज़ देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज गुलमर्ग दौरे पर हैं। उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में हेलीकॉप्टर सर्विस का इफ्तिताह किया। गुलमर्ग में सयाहों को सनशाइन और अफरवट पीक पर ले जाने के लिए आज से निजी हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो चुकी है। वहीं वज़ीर आला ने सयाहों और मकामी कारोबारी अफराद से भी मुलाकात की और उनके मसाइल को सुना। तो इस वक्त आपको बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग के दौरे के दौरान, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो स्कीइंग का लुत्फ लेने के लिए अफरवट कंगडोरी की तरफ रवाना हुए थे और उसके बाद जब वापस लौटे तो उन्होंने हेलीकॉप्टर सर्विस का, निजी हेलीकॉप्टर सर्विस है जिसका इफ्तिताह उनके ज़रिए किया गया और ये सर्विस आज से आवाम के लिए वक्फ कर दी गई है, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए सयाहों को अब सनशाइन पीक और साथ ही साथ अफरवट पर पहुंचने की सहूलत मैसर होगी और ये जदीद सहूलियात से लैस ये हेलीकॉप्टर सर्विस आज से आवाम के लिए वक्फ कर दी गई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के ज़रिए इफ्तिताह हो चुका है। तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज गुलमर्ग के दौरे पर रहे और दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले गुलमर्ग पहुंचकर अफरवट का रुख किया और कंगडोरी का रुख किया, जहां पर स्कीइंग उन्होंने की, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। और ये उस वक्त की तस्वीर है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब उमर अब्दुल्ला कंगडोरी की जानिब रवाना हो रहे थे। रवानगी से पहले की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर स्कीइंग का उन्होंने लुत्फ़ उठाया है। उसके बाद वापसी में गुलमर्ग पहुँचने पर हेलीकॉप्टर सर्विस का इफ्तिताह उमर अब्दुल्ला के ज़रिए किया गया। ये निजी हेलीकॉप्टर सर्विस है जो कि जदीद सहूलियात से लैस है और इफ्तिताह करने के बाद इसे आवाम के लिए वक्फ कर दिया गया है। ये कई जगह पर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए सयाहों को लेकर जाएगी, जिनमें सनशाइन पीक शामिल है और साथ ही अफरवट पीक शामिल है। जहाँ पर अभी की अगर बात करें तो सनशाइन पीक पर 8 से 9 फुट तक बर्फ जो है जमी हुई है, जिसे देखने के लिए सयाहों के लिए अब ये सहूलत आज से मैसर हो गई है। अब अगर फेयर की बात करें, बुकिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है और इसके अलावा आप इस कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि बुकिंग कैसे करनी है मुताल्लिका ओहदेदारों से। तो उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला ने गुलमर्ग में सयाहती तरक्याती मंसूबों का जायज़ा भी लिया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि मकामी कारोबारी अफराद से उन्होंने मुलाकात की है और उनको जो दरपेश मसाइल है उनको भी उमर अब्दुल्ला के ज़रिए सुना गया है। कारोबारियों ने उनसे क्या मसाइल साझा किए हैं, ये अपनी अपनी परेशानियों को, अपने दरपेश मसाइल को उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सामने रखा है, जिसे संजीदगी से सुना है। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से सुना गया है और ख़ास बात यह है कि इस दौरे के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक निजी हेलीकॉप्टर सर्विस का इफ्तिताह किया है जो जदीद सहूलियात से लैस है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी लैस है। अगर किसी सयाह की तबीयत ख़राब होती है तो इसको लेकर भी फर्स्ट एड दिलाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स बनाए गए हैं वो भी इस सर्विस में शामिल किया गया है और जो फेयर है, जो किराया है, वो भी काफ़ी कम बताया जा रहा है मुताल्लिका ओहदेदारों की तरफ से। तो जो भी सयाह कम वक्त में सनशाइन पीक, अफरवट की पहाड़ियों पर खूबसूरत मनाजिर देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो इस सर्विस का सहारा ले सकते हैं, जिसे सीएम उमर अब्दुल्ला के ज़रिए आज अवाम के नाम वक्फ कर दिया गया है। मुनीर का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलमर्ग की वादी से। मुनीर, कितना वक्त गुजरा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने अवाम के नाम वक्फ कर दिया है, इस हेलीकॉप्टर का इफ्तिताह कर दिया है और इस वक्त क्या हलचल वहां पर? देखिए सना, चंद मिनट पहले ही उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले वो सिकी कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पहुंचे और चंद मिनट पहले उन्होंने यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे इनॉग्रेशन की है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर जो है, क्योंकि सनशाइन पीक पे यहाँ से टूरिस्ट जो है या जो भी फॉरेनर सिकी करने आते हैं वो इसके ज़रिए से वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इस बार ये है कि साल भर ये सर्विस जारी रहेगी। और क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि चाहे दूध पथरी है, तोस मैदान है या बाकी डेस्टिनेशन जो है
वहाँ पे भी टूरिस्ट जा सकते हैं, वो उन्होंने सोचा है जो इनके ऑनर्स हैं। और पहले यहाँ पे हमारे साथ एमएलए गुलमर्ग हैं फारूक अहमद शाह साहब, इनसे भी, क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला के साथ में हैं। फारूक साहब, कितनी खुशी है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज सीएम उमर अब्दुल्ला साहब आए हैं। एक ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो है टूरिज्म के साथ साथ एक टूरिज्म का एक बढ़ोतरी मिली है, इससे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, जहाँ तक हेली स्कीइंग का सवाल है, हमने कुछ साल पहले इसकी शुरुआत की थी और इस साल की बाज़ाब्ता तौर आज के दिन हमारे कायद, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इसका इफ्तिताह किया। और काफ़ी जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनकी डिमांड थी कि यहाँ हेली स्कीइंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और मेरा पूरा जो इलाका है वो खुश है इस बारे में, क्योंकि इससे काफ़ी टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। हेली स्कीइंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट जो है स्पेंडिंग टूरिज्म, जिसमें हाईएस्ट जो हमारे सिखियर्स आते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू द हाईएस्ट स्पेंडिंग टूरिस्ट। और जहाँ तक गुलमर्ग की बात है, गुलमर्ग को पहले ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है सोनमर्ग में कि गुलमर्ग इज़ विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हम सब बनाना चाहते हैं इसको एज विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज़ वी वांट टू डेवलप इट ऑन द मॉड्यूलर लाइंस, जो भी हमारे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्कीइंग के लिए, सब मोर स्कीइंग लिफ्ट्स और भी जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में गुलमर्ग शुड बी इन रियल सेंस द विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट शुड बी वन ऑफ द मोस्ट एफोर्डेबल स्की डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। हम प्रमोट करेंगे गुलमर्ग को इंटरनेशनली। वी विल जस्ट हम फॉरेन जो सिक्योर्स को यहाँ की तरफ रागिब करेंगे। इसी तरह से हमारा ये प्लान है कि गुलमर्ग गोल्फ कोर्स का भी जहाँ तक जब समर आएगा, वी विल प्रमोट गुलमर्ग गोल्फ कोर्स एज ए हेरिटेज गोल्फ कोर्स, बिकॉज गुलमर्ग की गोल्फ कोर्स की ये खसूसियत है कि this is the highest golf green in the world. This is the 3rd oldest golf course in our country. यार तो गुलमर्ग का अपना नाम है, गुलमर्ग की शान है। मैं ये कहूँगा कि गुलमर्ग is the crown of incredible India. तो फारूक साहब, हम मानते हैं जो आने वाला बजट होगा उसमें गुलमर्ग का एक अच्छा खासा हिस्सा होगा। हम कुछ करें, वी वांट टू जस्ट जो हमारे जो इन्वेस्ट कोई करना चाहता है, चाहे स्कीइंग लिफ्ट्स में, चाहे और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट पर हम ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, गवर्नमेंट खजाने पर। हमारे जो बजट होती है दैट इज फॉर द रोड्स, कनेक्टिविटी वगैरह। लेट्स क्रिएट दिस फैसिलिटीज ऑन पीपीपी मोड जो हर जगह है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गुलमर्ग में इंफ्रास्ट्रक्चर आए और जो भी उमर साहब ने ये भी कहा है, जो भी हो सके गवर्नमेंट की तरफ से वो करेंगे। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म का भी मशकूर हूँ, वो भी बारहा मदद कर चुके हैं। मानते हैं कि टूरिज्म के हवाले से उसमें होगा कुछ इंशाल्लाह, जरूर। एंड आप होपफुल रहें, अगले 5 साल में हर साल हम अच्छा बजट देंगे। अभी आपको मालूम है खजाने खाली हैं। अभी का जब उमर साहब ने जो वज़ीर आला की कुर्सी संभाली, यहाँ पर काफ़ी बिल स्पेंडिंग हैं ट्रेजरीज में। उन लोगों को जीबी फंड नहीं मिला है, ग्रेजुएटी नहीं मिली है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कुछ करना होगा लोगों के जो है फ़ायदे में वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर आप मुतमईन रहें। बिल्कुल। तो सना, ये थे हमारे साथ जो एमएलए गुलमर्ग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं, जब बजट होगा तो उसमें खास तौर पर टूरिज्म के हवाले से एक अच्छा खासा हिस्सा होगा। और क्योंकि ये जो सर्विस है, क्योंकि अब गुज़श्ता साल भी हमने देखा है बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते थे और इसकी सवारी करते थे, सनशाइन पीक पे चले जाते थे, क्योंकि उसमें उमर अब्दुल्ला ने भी, जब हमने उनसे पूछा है, उनका इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने उसमें भी कहा है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि टूरिज्म की प्रमोशन के लिए, बूस्ट के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त एक और रिपोर्ट है जो कि भेजी गई है मुनीर हुसैन हुर्रा की तरफ से, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा, हमारे साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब है। उमर साहब, आज सुबह सवेरे से आप सिकी भी की है